हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पालक की कड़ी। तो आपका आज स्वागत है पालक की कड़ी रिंकी की रेसिपी में। तो आज हम पालक को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसके डंठल हम अलग कर देंगे ऐसे, और इसको मुट्ठी में भरकर काट लेंगे। या आप चाहें तो हंसिया से भी काट सकते हैं, पर हम इसको आज चाकू से काट रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से मुट्ठी में भर लेंगे, इसके डंठल अलग करके। तो आप देख सकते हैं मैंने मुट्ठी में भर लिया है। अब इसको बारीक हम चाकू की मदद से बारीक कट कर लेते हैं। आप चाहें तो हंसिया से कट कर सकते हैं, पर हम आपको दोनों तरीके से कट करके बताएंगे। इसको हम पालक को ऐसे ही बारीक कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चाकू से काटा है। तो अब हम दूसरा वाइट इससे काटेंगे मुट्ठी भरकर। तो हमें इसके ऊपर रख लेना है और एक मुट्ठी भर लेनी है पालक की, और इसको हम कट करके बताते हैं आपको। तो हम इसको अब कपड़े को बिछा लिया है। अब इसको ऐसे रख के हम अच्छे से इसको मुट्ठी भर लेते हैं पालक की। हमें इसकी मुट्ठी एकदम टाइट भरनी है। तो आप देख सकते हैं हमने टाइट भर ली है। अब इसको हम बीच में से ऐसे पकड़ के ऐसे कट करेंगे बीच में से, और इसको हम मिलाते हुए ऐसे मुट्ठी भर लेंगे। अब इसको हम बारीक कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम बारीक कट कर लेते हैं। तो हाँ, आपको दिखाते हैं एकदम इसको बारीक लगाना है। तो आप देख सकते हैं एकदम बारीक है। अब इसको हाथ से ऐसे दबाते हुए अच्छे से काट लेंगे बारीक। हम आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं ना, एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम बारीक कट कर रहे हैं। ऐसे ही सारी पालक हम कट कर लेते हैं। हंसिया से जल्दी भी हो जाता है, चाकू से टाइम लगता है, पर हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। जिससे आपको सुविधा लगे आप उससे काट सकते हैं। चाकू से आप एक जैसी पालक या फिर मेथी आप एक जैसी कर लें, और उसको आप किसी भी प्लेट या फिर चौकी होती है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, इसको तेवाई भी बोलते हैं, तेवाई। तो आप उस पर रख कर कट कर सकते हैं, पर हम इससे हंसिया से हमें सिंपल लगा तो हम इससे ही कट कर लेते हैं। तो सारी हमारी पालक कट कर रेडी हो गई है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी पालक कट गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी पालक काट दी है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने तेल डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। आप चाहें तो इसको उबाल सकते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हमें इसमें 1 टीस्पून मतलब 1 चुटकी भरकर मेथी डाल देंगे, और इसमें आधा चम्मच के करीब हींग डाल दिया है। अब इसमें हम पालक डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से चलाते हुए हमें तल लेना है पालक को, अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है पालक को। ये हमारी पालक देखो, आप देख सकते हैं हमारी पालक पानी छोड़ रही है, क्योंकि हमने ये अभी तुरंत धोई है तो इसमें ज़्यादा पानी निकल रहा है। आप इसको धोकर रख देंगे ना, पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत कम पानी निकलेगा। तो इसको हमें सारा पानी को अच्छे से छनका लेना है, मतलब सूखने तक इसको अच्छे से पकाएंगे पानी में पालक को ऐसे चलाते हुए, जब तक हमारी पालक का पानी सूख रहा है और इस पालक हमारी बन रही है तब तक हम छाछ देख लेते हैं। तो हमने एक बड़ा कटोरा है, मतलब 1 लोटे के करीब छाछ है। तो अब छाछ में हम 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे। जो नॉर्मल चम्मच होती है ना खाने वाली, उसका ही हम 2 चम्मच भरकर बेसन डाल देंगे। तो हमने डाल दिया है। इसको हम घोल लेते हैं। ये हमारी खट्टी छाछ नहीं है, ये बिल्कुल फीकी छाछ है। आप छाछ नहीं हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। पालक देख लेते हैं हम। तो पालक में हमारा काफ़ी सारी पानी आ गया है।
इसको पकाते हुए पानी बहुत ज़्यादा छोड़ रही है, तो हम इसको अच्छे से सूखने तक पकाएंगे, इसको फुल गैस पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी हल्का सा बचा है, अब इसको भी अच्छे से सूखने देते हैं। ये हमारी सूखी हो जाएगी पालक, तब हम इसमें छाछ डाल देंगे। तो हमारी पालक का पानी एकदम सूख गया है। अब हम इसमें अपनी घर की बनी हुई छाछ है, तो इसको हम डाल देते हैं। ऐसे ही डाल देंगे, बाज़ार से छाछ लाएंगे तो आप उसको छान कर डालना, क्योंकि उसमें कुछ कचरा वगैरह ना हो। हमने इसको अच्छे से पका लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 गिलास के करीब। ये घर की छाछ है, तो इसको चलाते हुए छोड़ना नहीं है, नहीं तो छाछ हमारी जो है फट जाएगी। हमने अब हमारी पालक अच्छे से पकने के ऊपर आ गई है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि कढ़ी में नमक ज़्यादा पड़ता है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए, थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारी ये पक रही है तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने कुछ हरी मिर्ची ले ली है, ये बहुत ज़्यादा तीखी है तो हमने थोड़ी सी ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा टुकड़ा हम इसमें आधा करके, हम इसको छील कर आधा करके हम इसको पीस लेंगे मिर्ची के साथ में। तो हमने अदरक को छील लिया है और इसको हम इसमें पीस लेंगे। 2 टुकड़े हमने अदरक के कर लिए हैं। तो आप कढ़ी का कलर भी देख सकते हैं, कढ़ी का कलर एकदम पीला आया है, मतलब हल्का सा पीला होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कलर एकदम परफेक्ट आया है। अब इसको हम अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे, मीडियम आंच पर पकाना है इसको। तो मिर्ची को हमने पीस लिया, अब हम इसको अपनी कढ़ी में डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम 15 मिनट मीडियम आंच पर पकने देते हैं। हमारे 15 मिनट हो गए हैं, तो हम 15 मिनट और पकाएंगे इसको, जिससे कि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी कैसी उफान मतलब खदक रही है। तो अब हमारी गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। हमारे 30 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो इससे और ज़्यादा पका सकते हैं, ऊपर चूल्हे पे पकाएंगे तो और अच्छी लगेगी। अब गांव से देख रहे हैं तो इसको चूल्हे पे पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। गैस पे हल्की सी थोड़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है, पर क्या करें, मजबूरी में गैस पे बनाना पड़ता है। तो ये चूल्हे से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो हमारी ये कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, ढेर सारा बारीक कटा हुआ। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये पालक की कढ़ी आप ज़रूर बनाकर ट्राई करना। आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्ते दोस्तों।